हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है दर्जी सास की मॉडर्न बहू। एक छोटे से कस्बे में रहने वाले कपड़ा व्यवसायी परिवार की कहानी है, जहां हर घर में एक दो लोग कपड़े सिलाई का काम जानते थे। इस परिवार की मुखिया थी शांता देवी, जो कस्बे की मशहूर दर्जी थी। उनके पास सिलाई का ऐसा हुनर था कि लोग दूर दूर से कपड़े सिलवाने आते थे। शांता देवी की दुकान, शांता फैशन, पूरे इलाके में मशहूर थी, जहां वो रंग-बिरंगे धागों और कपड़ों की दुनिया में खोई रहती थी। शांता देवी का एक बेटा था, रोहित। रोहित की शादी दिल्ली की एक मॉडर्न लड़की काजल से हुई थी। काजल दिल्ली की फैशनेबल और मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थी। उसने कभी सिलाई कढ़ाई की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, और उसके लिए फैशन का मतलब था ब्रांडेड कपड़े, मॉल में शॉपिंग और बड़े बड़े डिजाइनर ब्रांड्स। जब काजल की शादी रोहित से तय हुई थी, तो उसने सोचा था कि गांव की ये शांति भरी जिंदगी उसके लिए एक नया अनुभव होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी शादी के बाद एक बड़ा हास्य और संघर्ष शुरू होने वाला था। शादी के बाद काजल पहली बार कस्बे के घर आई। सब कुछ उसे नया और अजीब सा लग रहा था। घर छोटा था और एक तरफ शांता देवी की सिलाई की मशीनें और कतरनें बिखरी पड़ी थीं। दीवार पर जगह जगह फैशन डिजाइन और पुराने कस्टमर के कपड़ों के डिजाइन टंगे हुए थे। काजल के लिए यह एक नया और थोड़ा असहज माहौल था। शांता देवी एक आत्मविश्वासी महिला थी। उन्हें अपने हुनर पर गर्व था और वह सोचती थी कि अब उनकी बहू काजल भी इस व्यवसाय में हाथ बंटाएगी। उन्होंने तो मन ही मन यह तय कर लिया था कि अब काजल को सिलाई सिखानी ही पड़ेगी, ताकि घर का काम भी बने और उनका पारिवारिक व्यवसाय भी आगे बढ़े। एक दिन सुबह का वक्त था। काजल अपने कमरे से बाहर निकली तो शांता देवी उसे बुलाकर बोली, आओ बहू, तुम्हें कुछ खास दिखाना है। काजल ने सोचा कि शायद सासू माँ कोई पारिवारिक गहने या कुछ ऐसी खास चीज दिखाने वाली है। लेकिन वह हैरान रह गई जब शांता देवी ने उसे अपनी सिलाई मशीन के पास बिठाया और कहा, देखो बहू, ये है हमारी विरासत। ये सिलाई मशीन हमारे खानदान का गौरव है। अब तुम्हें भी इसे चलाना सीखना होगा। काजल ने मन ही मन सोचा, ये क्या मजाक है। मैं और सिलाई? मैं तो फैशन मॉल की लड़की हूँ। यहाँ क्या क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन उसने शांता देवी को मना करने की हिम्मत नहीं जुटाई। वह मुस्कुरा कर बोली, अरे माँ, आप ही की तरह मैं सिलाई कढ़ाई कैसे सीख पाऊंगी। मेरे तो बस का नहीं है ये सब। शांता देवी हंस पड़ी और बोली, अरे बहू, सिलाई सीखना तो सबसे आसान काम है। एक बार सीख लिया तो तुम्हें भी मजा आएगा। अब देखो, मैं तुम्हें साड़ी का ब्लाउज सिलना सिखाती हूँ। पहले धागा डालो। काजल के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। उसने सिलाई मशीन का धागा डालने की कोशिश की, लेकिन धागा बार बार फंस जाता। शांता देवी थोड़ी चिढ़ी, लेकिन शांत बनी रही। काजल को लगने लगा कि उसकी मॉडर्न जिंदगी और सासू माँ की सिलाई कढ़ाई वाली दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। काजल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांता देवी के कहे अनुसार धागा डालने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में ही उसने धागा उल्टा डाल दिया और मशीन फंस गई। शांता देवी ने उसे समझाया, अरे बहू,
उल्टा धागा डाल दिया। अब देखो, ऐसे करते हैं। अब काजल की मॉडर्न सोच और शांता देवी की पारंपरिक सोच में टकराव होने लगा। काजल को फैशन ब्रांड्स और डिजाइनर कपड़े पसंद थे, जबकि शांता देवी पुराने तरीकों से कपड़े बनाती थीं। एक दिन काजल ने शांता देवी से कहा, माँ, क्यों न हम आपकी दुकान में कुछ नया करें, जैसे कि फैशनेबल और मॉडर्न डिजाइनर कपड़े सिलना शुरू करें। आजकल लड़कियां ब्रांडेड कपड़े पसंद करती हैं, तो अगर हम भी ब्रांड्स की तरह कपड़े बनाएं, तो धंधा और भी चल निकलेगा। शांता देवी ने गहरी सांस ली और बोली, बहू, तुम अभी नई हो, तुम्हें नहीं पता। हमारे ग्राहक साधारण लोग हैं। उन्हें फैशन नहीं, सादगी पसंद है। ये मॉडर्न डिजाइन वाली बातें बड़े शहरों में चलती हैं, यहाँ नहीं। लेकिन काजल हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोच लिया था कि वह अपनी सास को फैशन की दुनिया में लाएगी। उसने खुद ही कुछ डिजाइन बनाए और शांता देवी से कहा, माँ, एक बार बस यह ट्राई करके देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो हम वही पुराना तरीका अपनाएंगे। शांता देवी ने मजबूरी में हामी भर दी। काजल ने अपने फैशनेबल डिजाइन के कपड़े तैयार किए और उन्हें दुकान में प्रदर्शित किया। पहले कुछ दिनों तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे कुछ युवा लड़कियों ने इन कपड़ों में दिलचस्पी लेनी शुरू की। शांता देवी हैरान थी कि काजल के डिजाइन के कपड़े बिकने लगे। उन्होंने अपनी बहू की सोच को मानना शुरू किया। अब दोनों ने मिलकर दुकान में मॉडर्न डिजाइन और पुराने पारंपरिक डिजाइन का संगम तैयार किया। लेकिन इस बीच हास्य की स्थिति तब उत्पन्न हुई जब शांता देवी खुद मॉडर्न कपड़ों की सिलाई करने लगी। एक दिन उन्होंने एक स्कर्ट सिलते समय गलती से उसमें लहंगा जैसा घेर डाल दिया। काजल हंसते हंसते बोली, माँ, ये स्कर्ट है, लहंगा नहीं। शांता देवी ने मजाक में जवाब दिया, अरे बहू, तुम्हारे ये फैशनेबल कपड़े भी हमें कुछ कुछ अपने लहंगों जैसे ही लगते हैं, बस नाम बदल दिया है, बाकी सिलाई तो वही है। धीरे धीरे काजल और शांता देवी का आपसी तालमेल और बेहतर हो गया। जहां शांता देवी काजल से मॉडर्न फैशन के बारे में सीख रही थी, वहीं काजल भी सिलाई कढ़ाई के हुनर में माहिर हो रही थी। अब वह खुद भी मशीन चलाकर कपड़े सिलने लगी थी, और सबसे मजेदार बात यह थी कि वह अपने मॉडर्न डिजाइन खुद सिलने लगी थी। एक दिन काजल ने एक खूबसूरत डिजाइनर साड़ी सिलाई और उसे शांता देवी को दिखाया। शांता देवी ने साड़ी को देखकर गर्व से कहा, वाह बहू, अब तो तुम भी मेरे जैसी दर्जी बन गई हो। ये साड़ी तो कमाल की है। काजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद माँ, लेकिन साड़ी नहीं, यह तो मॉडर्न गाउन है। अब काजल और शांता देवी दोनों हंस पड़ी। उन्होंने एक दूसरे की दुनिया को अपनाया और एक नया फैशन ब्रांड तैयार कर लिया, जिसमें पारंपरिक और मॉडर्न डिजाइन का अद्भुत मेल था। इस तरह से एक दर्जी सास और उसकी मॉडर्न बहू ने फैशन की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा, जहां हास्य, प्यार और आपसी समझ ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है
और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।